सुभान कोसो। नाज़रीन, गुज़िरियल राति पावर हाउस चौरंगी वटि हिकु हादसो थियो। उन खां पोइ जेको आहे त 8 खां वधीक गाॾियुनि खे साड़ियो वियो आहे। पुलिस इन सॼे मामले खे हिकु मुनज़िम साज़िश करार ॾेई छॾियो आहे। 19 खां वधीक जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त जेका साज़िश आहे हादसो जंहिंमें इहो ॿुधायो पियो वञे त हिकु जेको माण्हू आहे जेका हुनजी जान ज़ाया थी आहे, पर पुलिस जो चवणु आहे ख़ाली मोटरसाइकिल खे टक्कर थियो आहे। को बि माण्हू हिन टाइम ताईं रिपोर्ट न थियो आहे पुलिस वटि त को जानी नुक़सान बि थियो आहे। ऐं इहो बि ॿुधायो आहे त तक़रीबन हादसो थिए थो एट ए टाइम तक़रीबन 300 खां वधीक जेके माण्हू गॾु थी वञनि था ऐं 8 खां वधीक जेके गाॾियुनि खे साड़े था छॾनि। इहो सॼो मामिलो आहे छा? कुझु धुरनि जो ख़्यालातनि ते सियासत थिए पई। सॼो मामिलो छा आहे? इन सॼे मामले ते अॼु जे हिन प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन किया एजाज़ुल हक़ साहब आहिनि, MPN MQM पाकिस्तान जा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मुश्ताक सरकी साहब हैं, एंकर पर्सन हैं। मुश्ताक सरकी साहब, तहांजी बड़ी मेहरबानी। अच्छा एजाज साहब, आपसे शुरू करूंगा कि रात एक वाकया होता है, पुलिस ये बता रही है कि वहाँ पे खाली मोटरसाइकिल है। अब तक पुलिस के पास कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी की जान भी गई है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं, पुलिस कहती है साजिश है। आप इस वाकये को साजिश समझते हैं? नहीं, ये कोई साजिश नहीं है। देखें, ये सारी की सारी जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत पर आयद होती है। ये कल का जो वाकया है ये पहला वाकया नहीं है। कराची के शहरियों में इस वक्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है। खुदा न खास्ता कराची शहर में इस तरह के जो हादसात हैं वो किसी मखसूस ज़बान से या किसी मखसूस जमात से नहीं जोड़ना चाहिए। हम थोड़े से अगर पीछे चले जाएं, 1-2 हफ्ते पीछे, तो हम देखते हैं मलिर हॉल के अंदर एक वाकया होता है और वो पख्तून फैमिली से बिलोंग करती थी। तो खुदारा इस वाक़ये को, इस तरह के हादसात को लिसानी रंग ना दिया जाए। ये इंसानियत का मसला है। ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का फेलियर बिल्कुल नज़र आ रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब को इसके ऊपर फिलफोर एक्शन लेना चाहिए था और जो रेगुलेशंस बनी हुई है हेवी व्हीकल्स के लिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था। आज हम ये देखते हैं कि कराची के शहरी जिस गमो गुस्से पर पाए जा रहे हैं और जिस तरीके से पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी पख्तून कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर हैवी व्हीकल पख्तून कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले चला रहे हैं तो इसको बिल्कुल साजिश करार ना दिया जाए, बल्कि इस तरह के रोकथाम के लिए मज़ीद बढ़ता गया है। भाई मैं आपको बताऊं, ये बढ़ता गया। अगर आप डे 1 पे इसके ऊपर कार्रवाई करते और सख्ती से अमल पेरा होते, अपनी जो आपकी जो ट्रैफिक पुलिसिंग का निज़ाम है उसको प्रॉपर आप ग्राउंड के अंदर उतारते, बजाय करप्शन का मामला होता 100-200 रुपये की वजह से लोग अपने जानों से जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि सिंध पुलिस जिम्मेदार है। और ख़ास करके सिंध पुलिस जिम्मेदारी में तो बाद में कहूँगा, बल्कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है कि उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। अब आकर कहना कि ये साजिश है, देखें लोग भी तो इतने फारिग नहीं बैठे हुए ना कराची के शहरी के वो डंपर जलाते फिरेंगे। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? आप 3-4 महीने से पहले ये वाक़यात क्यों नहीं सुनते थे कि कराची के शहरी डंपर जला रहे हैं, कराची के शहरी इस तरह के वाक़यात में नजर आ रहे हैं? एक वाकया होता है, हादसा है, अगर कह देते कि साजिश नहीं है, हादसा ही उसको समझ लें, तो क्या ये अख्तियार किसी को दे दें कि शहर के लोग खुद फैसला करें? जब जिसकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का, मेरी गाड़ी का किसी की टक्कर लग जाए और मैं माचिस निकालूं, पेट्रोल निकालूं और जला दूं? मैं समझता हूं ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए थे वसूलन। लेकिन जब आप इसके पस मंजर में जाएंगे ना कि पे दर पे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो क्या कराची के शहरियों का जो गम गुस्सा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? क्यों कर ऐसे वाकयात बढ़ते गए हैं? मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ये और सिंध हुकूमत का फेलियर है ये। इन चीज़ों को अगर डे 1 पे रोका जाता, पे दर पे वाकयात हुए हैं, कोई रमज़ान और रमज़ान से पहले इस तरह के हेवी व्हीकल्स के टक्कर के ऊपर तकरीबन कोई 70 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं कराची शहर के अंदर। तो आप क्या समझ रहे हैं? पे दर पे जो मुतवातर वाकयात हो रहे हैं, तो यही तो वजह है। वरना आप देखें इससे पहले भी मुतअद्दिद और भी वाकयात होते रहे हैं। ये कोई अनोखे वाकयात नहीं है, पे दर पे वाकयात होते थे, लेकिन मुतवातर वाकयात होने की वजह से और सिंध हुकूमत की हटदर्मी की वजह से आप लंजार साहब, दिया लंजार साहब के बयानात सुन लें कि मैंने जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं कि जिन्होंने गाड़ियां जलाई हैं उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई मैं ये कह रहा हूं, आज जहां आप बात करते हैं कार्रवाई
कार्रवाई की, वहां पर आप रेगुलेशन की क्यों बात नहीं करते? आप हैवी व्हीकल के हवाले से जो कानून बने हुए हैं आप उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप एक पेज पे लाकर क्यों बात नहीं करते? मुतवातर वाकयात बढ़ते गए और लोगों के अंदर गम और गुस्सा बढ़ता गया। मैं ये समझता हूं कल का जो वाकया हुआ है, अगर अभी भी सिंध हुकूमत होश का नाखून नहीं लेती है तो ये दोबारा ऐसे वाकयात कराची शहर के अंदर रोनुमा होंगे जो नहीं होने चाहिए। अच्छा मुश्ताक साहब, तव्हां साईं चए थो जेको आहे त हुकूमत जी नाअहली आहे, मामिलो आहे, मुंहिंजो साॻियो ई सुवालु आहे तव्हां खां बि त भई हेॾो वॾो आबादी वारो शहर आहे, उते अगरि हिकु अधु को हादसो थी थो पवे, माण्हुनि खे इहो अख़्तियार कीअं था ॾेई सघो त भई माण्हू निकिरनि ऐं बसि जंहिंजी गाॾी जो टकर थिए पोइ गाॾियूं साड़े छॾियो? अगरि हर कंहिंजो फ़ैसिलो पाण कंदो त पोइ रियासत किथे आहे? सुभान मां इन जेके बि MP साहब ॻाल्हियूं कयूं डिसएग्री इन लाइ बि कयां थो त राति सेम टाइम ते ॿ वाक़िया थिया आहिनि। हिकु इहो जेको पावर हाउस चौरंगी वटि थियो आहे, जेको मोटरसाइकिल खे हिट कयो डंपर, ऐं ॿियो सेम टाइम ते मलीर जे शराफ़ी थाणे जी हद में हिकिड़ो वाटर टैंकर हुयो जंहिं पन्नो आकिल वासी 23 वरनि जे नौजवान चाचड़ बिरादरी जे उनखे उन कुचले उनजी जान वठी छॾी। इहे ॿई वाक़िया सेम टाइम ते थिया आहिनि। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त जिते इहा आबादी हुई उते ज़ाहिर आहे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जा जेके छोकिरा मज़दूरी कनि पिया, 200-300 नौजवान उते गॾु हुया, पर हुननि जेका क़यादत हुई मुकमल तौर ते हुनखे काम रखियो, थधो रखियो ऐं को बि पतो न टुटो। उनखां पोइ जॾहिं उहा डेड बॉडी जनाह अस्पताल पहुती त मूंखे बि फ़ोन आयो त साईं हिते 4-5 कलाक खां असांजी डेड बॉडी पई आहे ऐं को पुलिस वारो न आहे त पोस्टमार्टम ते सही करे पेपर ते असां इहा डेड बॉडी खणाए वञूं। उनखां पोइ मूं SSP मलीर खे फ़ोन कयो ऐं SHO खे हुन मोकिलियो ऐं फौरी तौर ते कार्रवाई थी। त जेको MP साहब चए थो त ज़ियाल अंजार जेको इहो डायरेक्टिव्स ॾेई छॾिया आहिनि त बाबा जंहिं बि जलाओ गिराओ कयो आहे या नंढड़ी हिकिड़े ॻाल्हि खे वॾो करण जे लाइ एॾो वायलेंस कयो आहे, उन्हनि खे जेको कानून जे कटड़े में आणण जी ॻाल्हि कई आहे, होम मिनिस्टर जो डोमेन बि आहे, पर उनखे हे चए थो त उनखे न करणु घुरिजे। त असां कहिड़े बि तरीक़े सां वायलेंस खे इनकरेज नथा करे सघूं। सही ॻाल्हि आहे। ही शहर सभिनी जो शहर आहे, जीअं MQM जो मैंडेट आहे तीअं ॿियनि जो मैंडेट आहे, पर असां बहस जर्नलिस्ट जेको एनालाइज़ कंदा आहियूं शयुनि खे, उहा असांजी अखि ॿी आहे। ऐं ॾिसूं पिया त फेलियर ज़ियाल अंजार जो बि आहे, फेलियर शर्जील इनाम मेमन जो बि आहे, फेलियर इटसेल्फ सिंध सरकार जो बि आहे, पर उतां जा चूंडियल नुमाइंदा छा पिया कनि या इहो इनखे जस्टिफाई कनि त न ये गुस्सा और बढ़ेगा तो ये और जलाओ गिराओ ज़्यादा होगा। इस पे हिन ते मां ॻाल्हाइणु चाहींदुमि त जॾहिं MQM जी क़यादत इंतिहाई ज़बरदस्त संजीदा क़यादत ऐं मेन टॉप कोर जेका आहे हुनजी, उहा जॾहिं इस्लामाबाद में वेही करे चवंदी धमकी ॾींदी पॉइंट स्कोरिंग जे लाइ, पॉलिटिकल गेन जे लाइ, त हमने बदअमनी रोकी हुई है, मतलब क्या है? आपने बदअमनी रोकी, यानी बदअमनी के मुर्तकिब भी आप रहे फिर माजी में, और जिस वक्त चाहेंगे वो बदअमनी का जिन बोतल से निकाल के इस शहर को दोबारा आग की तरफ धकेलेंगे। तो ये इमेच्योर मेरे ख्याल में मुझे ख्याल में स्टेटमेंट आए। इन ते ॾिसो असांखे तव्हांखे या पॉलिटिकल लीडर्स के आम माण्हू फॉलो कंदा आहिनि ऐं आम माण्हू जो जेको सोच जो मयार आहे उहो डिफरेंट हूंदो आहे। को मज़दूर आहे, को पढ़ियल लिखियल आहे, को जूनियर क्लर्क आहे, को शागिर्द आहे, हिकिड़ो फ्रेश ब्लड हूंदो आहे। उहे तव्हांजे हर पॉलिटिकल स्टेटमेंट खे सीरियस वठी उन ते अमल कंदा आहिनि ऐं इहो ई सबबु आहे भल MQM जी क़यादत या असांजो दोस्त MP इनखे डिनाए करे, पर ही जेको राति पावर हाउस चौरंगी ते वाक़ियो थियो आहे, ये जेके माण्हू ॿिरनि मां निकिरिया आहिनि विदिन मूवमेंट्स 300 खां वधीक मॉब जेको गॾु थियो आहे ऐं उन उथण सां शर्त जेको आहे जेको बि उनखे डंपर नज़र आयो आहे, ट्रालर टैंकर, उन्हनि खे साड़े उते बि तमाशो कयो आहे। त इहा लीडरशिप जी फेलियर बि आहे हुकूमत सां गॾोगॾु। असांजा इलाइक़ा आहिनि ऐं उन जी बाह में सिर्फ़ु पठान न ईंदो, सिर्फ़ु सिंधी न ईंदो, उर्दू स्पीकिंग बि ईंदो। त असांजो चूंडियल नुमाइंदो जेको बि आहे MNA MP उन इलाइक़े जो, उनजो इहो फ़र्ज़ु हुजणु घुरिजे त पहिरियां लॉ एंड ऑर्डर खे मेंटेन कराए, उन खां पोइ असां प्रोसीड कंदासीं कानूनी तरीक़े सां। मां इनखे कतन इनकार नथो कयां त इहे जेके बि वाक़िया थियनि था बैक टू बैक थियनि था, इन जी प्रिवेंशन हर हाल में ज़रूरी आहे। अॼु CM सिंध इन ते इजलास बि कयो आहे, हिन में IG बि वेठो हुयो, होम मिनिस्टर बि वेठो हुयो, DIG ट्रैफिक बि वेठो। ये इजलास थियनि था पर असांखे आउटकम्स नज़र नथा अचनि। उनजो मेन हा चयो अथनि साज़िश आहे, त ॿुधाइनि त साज़िश कंहिं कई आहे? ज़ारी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु ॾिसो साज़िश बि थिए, सभिनी ख़बर आहे, विज़िबल शयूं आहिनि, सिर्फ़ु पॉलिटिकल। असांखे बदकिस्मती सां MQM हमेशह या अॼुकल्ह गवर्नर सिंध आहे या मेयर कराची आहे,
इहे अवामी मसइलनि जे लाइ कॾहिं संजीदगी सां मीडिया ते न आया आहिनि, पर जॾहिं पाण खे हेडलाइन में उनखे जाइ वठणी हूंदी आहे त हिक ॿिए ते इल्ज़ाम तराशियूं कंदा आहिनि, हिक ॿिए ते गंद उछलाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि। त इहा जेका स्टेटमेंट वर्सिस स्टेटमेंट आहे इंस्टेड ऑफ ग्राउंड वर्क्स, इहा जेका रविश आहे इहा ख़तमु थियणु घुरिजे। पब्लिक ऑफिस होल्डर खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो अहसासु हुजणु घुरिजे त उहो जंहिं डोमेन ते जंहिं अथॉरिटी ते वेठो आहे, जेका सीट सीड़े वेठो आहे, उहो डिलीवर करे ऐं पब्लिक खे रिलीफ ॾे। अच्छा एजाज साहब, डीआईजी कहते हैं कि कोई हलाकत नहीं हुई, एक खाली मोटरसाइकिल थी, खाली मोटरसाइकिल टक्कर हुआ, उसके बाद लोगों ने किया। आपके पास क्या मालूमात हैं कि वाकई इस तरह है? नहीं, देखें, मैं जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद हैं, बहुत काबिल एहतराम है मुश्ताक सरकी साहब, तो कभी कभी एमक्यूएम के साथ पर्सनल हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इनका बड़ा बैकग्राउंड है मीडिया हाउसेस के हवाले से, तो पर्सनल हो जाते हैं। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान कराची शहर को लेकर नहीं, हमेशा मुझे भी बड़ी मोहब्बत है भाई से, मैं देखे पर्सनल हो जाते हैं एजाज भाई, मैं यहाँ कोई पर्सन, मैंने ये कहा है मैं समझ रहा हूँ, मैं सिंधी से, हाँ, ऐसे वायलेंस को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर, आपने कहा कि ज़ालंजार ने कहा है कि जिसने भी ये जलाओ गिराव किया, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना। हम कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम के साथ वायलेंस को जोड़ दिया जाता है। देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो इस्लामाबाद के अंदर बात कही कि हमने रोक के रखा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, हमने ही रोक के रखा है, वो हमने इसलिए रोक के रखा है। देखिए मुश्ताक भाई, कराची शहर मजीद वायलेंस हो सकता है, लोगों के गमों गुस्सों को हमने दबा के रखा है, हमने कंट्रोल करके रखा है। मुश्ताक भाई, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो आप मेरी बात समझेंगे। खालिद भाई ने जो बात कही, खुदा ना खास्ता कराची शहर में बदअमनी करने के लिए नहीं कहा, हमने तो ये कहा है कि हमने बदअमनी को रोका है। अगर आप मेरी बात कंप्लीट सुन लेंगे ना, आप समझ जाएंगे। देखिए, कराची शहर का जब हम क्लेम करते हैं ना, दावा करते हैं ना, कराची शहर के हम दावेदार हैं, तो हम किसी मखसूस जबान की बात तो नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सिंधी भाई भी मोहतरम है, पख्तून भाई भी मोहतरम है, जितने जबान कराची शहर में रहने वाले हैं, कराची सबका है, सब मोहतरम है। देखें, कराची के मकामी जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाले हों, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, क्या ये झूठ है कराची के शहरियों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, कराची के शहरियों को पानी नहीं मिल रहा है, कराची के शहरियों का सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा है, कराची के शहरी के पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है? ये सब झूठ तो नहीं है ना, सच है ये। ऐसी कंडीशन के ऊपर जब आप सिंध हुकूमत कोई फैसिलिटी नहीं दे सकती, एक दो दिन की बात नहीं है, 17 सालों की बात है। हम पिछली चीजों को भूल जाते हैं, मुतवातर 17 सालों की बात है। मुतवातर 17 सालों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अगर कराची के शहरियों को डिलीवर नहीं कर पा रही है, एक गमो गुस्सा तो मौजूद है ना। अगर पीएचडी किए हुए बच्चे, अगर ग्रेजुएट किए हुए बच्चे, अगर मास्टर्स किए हुए बच्चे, अगर फूड पांडा या फिर उबर पे या फिर करीम पे या फिर मजदूरी करके काम करेंगे, या फिर जो अच्छे ब्रेन है वो पाकिस्तान से चले जाएंगे, तो उनके अंदर एक गम और गुस्सा मौजूद है ना ऑलरेडी। और इसके बावजूद जब आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप क्यों कर वो जो माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले, मैं कंप्लीट कर लूं, मुझे 1 मिनट दे, मैं कंप्लीट कर लूं, क्यों कर वो माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले हैवी व्हीकल्स, जिनको शहरी इलाकों में चलने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, सिवाय रात के पहर के, वो कराची शहर के अंदर दिन में दंदनाते फिरें। और जब आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, लोग यहां पर इतने मजबूर और परेशान हाल है, उसमें आप क्यों कर इजाजत दे सकते हैं कि डंपर उनको कुचलता फिरे? आपके पास ट्रैफिक पुलिसिंग का निजाम है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप ट्रैफिक पुलिस की जो क्या करप्शन है वो किसी से ढका छुपा है, 10 रुपए 20 रुपए वाला, या फिर वजीर ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते, कंट्रोल क्यों नहीं करते? ऐसी कंडीशन में अगर हम अपनी स्टेक का हम बात करें कि हमने अपने लोगों के गम और गुस्सों को कंट्रोल किया हुआ है, खुदा ना खास्ता लोग अगर फट पड़ेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं, अभी मुश्ताक भाई आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम परवान चढ़ा रही है, खुदा ना खास्ता कहीं, तो कल को हम पे इल्जाम आएगा, लोग निकलेंगे। वो जो कल लोग निकल कर जिन्होंने, आम लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया, डंपर को आग लगाया, खुदा ना खास्ता वो एमक्यूएम के कारकुनान तो नहीं थे ना, वो आम शहरी हैं, कराची के वीडियोस मौजूद हैं, उनके अंदर ये गमो गुस्सा निकलेगा कैसे? हम तो बार बार कह रहे हैं कि कराची के शहरियों के इशूज को रिजॉल्व करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनके पानी के निजाम, पानी फराम करें, उनके सेवरेज के निजाम को बेहतर करें, उनको नौकरियां फराम करें, साथ में खुदा ना खास्ता
अल्लाह का खौफ करें, इसको आप लिसानी रंग क्यों दे रहे हैं? डंपर के मामले को हम तो कह रहे हैं इसको बैठकर मसले को हल करें। देखिए कराची शहर को हम ऑन करते हैं, मुतवातर कराची शहर को बनाने का क्रेडिट हमारे पास है, क्यों कर आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते? हम बैठ के साथ में एक हिकमत अमली बना लेते हैं, कराची शहर को ऑन करने वाले हैं, आपकी सिंध हुकूमत मौजूद है, हम इस निजाम को बेहतरी कर सकते हैं ना मुश्ताक भाई। हम तो ऑन है, हम तो मौजूद हैं। पिछले दिनों जो शर्जील इनाम मेमन साहब और दियाल अंजार साहब ने एक मीटिंग की जिसके अंदर पुलिस के आला ओहदेदारान और अफसरान भी मौजूद थे, तो उनका रवैया और बिहेवियर आपने देखा शर्जील इनाम मेमन साहब का। वो कहीं से चाहते हैं यार हम सिंध की हुकूमत थोड़ी मांग रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मेयर कराची को आप यहां से भगाएं और हमें मेयर कराची बना दें। हम कह रहे हैं आपके पास जैसा भी मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, डिलीवर तो करें यार। मैं तो इस बात में खौफ खाता हूं कि खुदा ना खास्ता कराची शहर को कोई नुकसान पहुंचेगा ना, सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, सिर्फ कराची वालों का नुकसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये माशी हब है, यहाँ के अमन अमान को बर्बाद ना करें। आपकी बात 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत का गुस्सा किसी आम गरीब आदमी हादसे तो हो जाते हैं ना। अभी ये किस तरह से इजाजत दे दे कि अगर हुकूमत पे गुस्सा है, हुकूमत काम नहीं करी और हम डंपर जला देंगे, किसी की गाड़ी लगेगी मुश्ताक सरकी साहब की, किसी को गाड़ी लग जाएगी चौराहे पे, हम उसकी गाड़ी जला देंगे, इसको कैसे कह सकते हैं ये सब? नहीं देखें, ये सिलसिला मुतवातर बढ़ता गया ना। किसी एक दफा का अगर वाकया हो, एक्सीडेंट हो, अगर गाड़ी जला दें तो हम भी आपके साथ खड़े होकर, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर हम कहें कि यार ये तो बड़ा जुल्म वाला मामला हो गया। ख्वाह कि अभी भी जुल्म का एक मसला है, मैं अभी भी जुल्म का मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात को। आपका पैनलिस्ट हम कोई पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, हम ज्यादा एग्री विद बैड गवर्नेंस के। और नहीं, मैं आप ये डायरेक्शन मैं पीपल्स पार्टी की तरफ करें, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ पीपल्स पार्टी मैं मुश्ताक भाई मैं यही कह रहा हूँ, जो हुआ वो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। मुश्ताक भाई कौन रोकेगा? सिंध गवर्नमेंट रोकेगी ना, सिंध पुलिस रोकेगी ना, वजीर ट्रांसपोर्ट रोकेंगे ना, वजीर दाखिला साहब रोकेंगे ना। जब तक ये सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाकयात तो मुतवातिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा होते रहेंगे ना। आप कहीं पर इन चीजों को कंट्रोल करेंगे ना, या फिर देखें किसी भी सूरत ये काबिल कबूल है मुश्ताक भाई कि हैवी व्हीकल्स जो माइनिंग में यूज होते हैं, जो हाई हॉर्स पावर के हैं, वो चल सकते हैं, यहाँ चलना चाहिए, यहाँ पर आप चलाएं, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके कोई रेगुलेशंस तो मौजूद है ना। 10 बजे का जो टाइम रखा था हुकूमत में, वाकया उसके बाद ही हुआ है। देखें अब आपको देखना पड़ेगा कि 10 बजे का तो वाकया है, उस बजाय आप ये अहकामात सादिर कर दें कि उनको गिरफ्तार करके लाएं, क्यों ना आप एक कमेटी बना देते और सीरियसनेस के साथ इस मसले को देखें आप, और चीजें जो बैकग्राउंड पे चलती हुई आ रही है हर केस को उठा लें आप बजाय एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम तराशी के। यार करना पीपल्स पार्टी नहीं है, हुकूमत उनकी है, सारी चीजें उनकी है। आप समझते हैं हम आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, आए ना मैदान में कार्रवाई करें ना यार, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने डंपर वालों का जो मामला है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुसलसल मैं देख रहा हूं कि इसको लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा ना खास्ता एमक्यूएम वाले जो उर्दू स्पीक है, जो मुहाजिर कम्युनिटी के लोग हैं, वो पख्तून कम्युनिटी के खिलाफ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए मुसलसल साजिश हो रही है। खुदा ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला मेरे शहर को अमन को कायम रखे, क्योंकि इस शहर से पूरा पाकिस्तान वाबस्ता है। अच्छा मुश्ताक साहब ॻाल्हि इहा आहे त ही को डंपर जा जेके हादसा आहिनि, हेॾो वॾो शहर आहे कराची, पाकिस्तान जो तमामु वॾो शहर आहे, को हाणे कोन पिया थियनि त मक़सदु चवण जो भई अचानक ही जो वाक़िया रही ॻाल्हि आहे कराची के सालनि खां तव्हां बि रहो पिया हिते, असां बि हिते रहूं था, इहे वाक़िया पहिरियों बि थींदा हूंदा पर पहिरियां ई हाईलाइट न पिया थियनि, हाणे अहिड़ो छा थी वियो आहे अचानक? माना ॾिसो इन में थोरो कंफ्यूजन आहे। जेके असां वटि रिपोर्ट्स स्टेटिक्स आया आहिनि उन में इहो आहे त डंपर जे जेको ज़द में अचनि था उहे तमामु घटि नंबर्स आहिनि। पाणी जो टैंकर आहे, राति जेको मां तव्हांखे ॿुधायो मलीर शराफ़ी ॻोठ जो वाक़ियो, इहो कंटेनर उनखे हिट कयो, डंपर न हुयो। पर हाणे असां वटि छा आहे, हेडलाइन ठहे थी डंपर, ऐं अॼुकल्ह हुनजो जेको सदर आहे लियाकत महसूद, हाजी लियाकत महसूद, उहो भी एग्रेसिवली हर जगह पे पहुंचे। तो हेवी व्हीकल्स पे टैंकर भी है। हाँ वो टैंकर, वो उसका एक अलायंस है तमाम जो वाटर टैंक हेवी व्हीकल्स का एक अलायंस है, हेवी व्हीकल्स का उनका वो है। अच्छा बड़ी सरप्राइजिंगली बात ये है कि वो जो हाजी लियाकत महसूद है वो भी आपकी एमकेएम के एमएनए इकबाल महसूद का कजन है। तो अगरचे वो डिस्क्रेडिट जाता है तो वो भी फिर आपकी तरफ उनके फुटप्रिंट जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि
अच्छा मुश्ताक साहब हिकिड़ो वक़्तु थियो मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ हितां ई वरी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं था इशूज़ में भली कार। अच्छा मुश्ताक साहब ब्रेक खां पहिरियां पाणी जो ई ज़िक्र कयूं पिया त भई डंपर जा जेके हादसा आहिनि को हीअ हाणे कोन शुरू थिया आहिनि त जीअं एजाज़ साहब जा जेके मुख़ालिफ़ आहिनि उहे चवनि था त भई MK वटि हाणे ॿियो कमु न बचियो आहे तंहिंजे करे डंपरनि ते इन्हनि ते हुननि ते सियासत पई करे। ॾिसो सर मेन स्ट्रीम मीडिया जेका आहे इहो जेको बि ट्रेंड सेट करे थी पोइ माण्हुनि खे फॉलो था कनि। को बि लीडिंग चैनल का बि हेडलाइन रखे थो। ॾिसो अॻे बि माण्हू नालनि में कहिड़ी फौत थींदा हुया पर जॾहिं क्रेनूं आयूं हेवी मशीनरी आई उनखे लिंगरिंग कंदा आहिनि लाइव हिट ॾेई छॾंदा आहिनि उहो स्क्रीन जॾहिं इंगेज थो थिए भई लाश निकारी जा रही है क्रेने पहुच गई हेवी मशीन पहुच गई उनखे एक्सप्लाइटेशन घणी थिए थी। ईअं डंपर जो जेको वाक़ियो आहे इन ते जहिड़ी तरह मीडिया एॾी हाइप क्रिएट कई आहे इन्ही संजीदगी सां जेकॾहिं मीडिया पॉज़िटिव रोल अदा करे इन जा वे आउट ॾे रिफॉर्म्स ॾे इन जा जेके बि फिलाज़ आहिनि स्टेक होल्डर तौरु असां सभिनी खे सहाफ़ियुनि खे बि वेहणु घुरिजे त हिन शहर खे आम इंसान जान जे ज़िया खे कीअं बचाइजे। हिते हर को माण्हू पंहिंजे हुन में लॻो पियो आहे। ॾिसो बदकिस्मती सां जॾहिं डंपर टैंकर या हेवी का बि ट्रैफ़िक कंहिं मोटरसाइकिल सवार खे हिट थी करे त तव्हां ॾिसंदा त जेको बि हुजूम घटि थींदो आहे उहो वीडियो ठाहींदो आहे रेस्क्यू न कंदो आहे उनखे जॾहिं टाइमली रेस्क्यू कंदा त उनजी जान हयाती बची बि सघिजे थी। पर हिते छा आहे असांजे दोस्त इहो चयो आहे त लसानी रंग बदकिस्मती सां जेके बि डंपर या हेवी ट्रैफिक जा ड्राइवर उन पख्तून आहिनि इन में को शक न आहे ऐं मेजॉरिटी जेका आहे विक्टिम्स जी उहा उर्दू स्पीकिंग आहे छाकाणि त हिन शहर में इन खां को बि इनकार न आहे त गच आबादी जे शहर में उहो मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग जी आहे ऐं जेके बि मुतवसित तबिके जा असांजा माण्हू आहिनि उहे फैक्ट्रियुनि मां निकिरनि था घरनि मां पंहिंजी फैमिली सां निकिरनि था बाइक ते तमामु लो कॉस्ट ते उहो कमु कंदड़ आहिनि डेली वेज वारा दोस्त उहे हिन सरण में वञनि था। पर ॿी जेका फाइंडिंग साम्हूं आयूं आहिनि उन में आहे त जेका मेजॉरिटी आहे इन RTA जी जेके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थियनि था ख़ासि तौर ते हेवी ट्रैफिक सां उन में इंतिहाई जेका नेग्लिजेंस आहे उहा पब्लिक जी बि आहे। इनखे को बि ॿी राय न आहे त असांजो जेको इहो हेवी डंपर आहे या टैंकर आहे मथे हूंदा आहिनि बाज़ औक़ात कॾहिं कॾहिं असां बि असांजूं गाॾियूं जेकॾहिं लैंड क्रूज़र आहे रीव आहे MP साहब वटि अलाए कहिड़ी मूंखे ख़बर न आहे पर असांजी गाॾी खे बि अनइंटेंशनली असांखे ख़बर पई आहे फिलाणी बाइक अची हिट कयो आहे असां पोइ हथु ॿधी जान छॾाईंदा आहियूं त इहो पब्लिक खे बि सोचणु घुरिजे उन्हनि खे बि सिग्नल बंदि हूंदा अॻियो माण्हू गुज़री वेंदो आहे त इहो हर एंड ते पब्लिक पंहिंजो सिविक सेंस जो मुज़ाहिरो करे ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो करे हुकूमत इन ते संजीदगी सां न सिर्फ़ु प्रिएंटिव मेयरमेंट्स वठे एक्शन्स वठे पर इन ते कंप्लाइंस बि करे। जीअं MP चयो मां हिन जी ॻाल्हि सां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां त असां जेका नॉर्मल पुलिसिंग आहे ट्रैफिक जी अॼु बि तव्हांजे भरिसां बीहंदो त 20-30 रुपया 50 रुपया वठी साइड में ट्रैफिक वारा बीठा आहिनि त इहा पुलिसिंग सुधारणी पवंदी 10 बजे खां पोइ बि बाक़ी मुस्तक़िल इन हेवी ट्रैफिक खे कराची में बंदि करणु तव्हां हफ़्तो हेवी ट्रैफिक खे बंदि कयो या हू हड़ताल कनि त तव्हांजो सॼो बिज़नेस डाउन थी वेंदो। तव्हां असां सभु आदी आहियूं DHA में जेको बि सप्लाई थिए थो पाणी उहो टैंकर सां थिए थो जेकॾहिं हफ़्तो सिर्फ़ु 3 ॾींहं टैंकर बंदि थिया त उहो जेको 8000 में टैंकर ईंदो हुयो उहो 16000 जो थी वियो हाणे उहो हेठि नथो अचे हुनजो जेको आहे रेट। ईअं ई हीउ सॼो सिस्टम पैरालाइज़ करे छॾींदा त हुकूमत खे घणा चैलेंजिस आहिनि। हिकु तरफ़ पब्लिक प्रेशर आहे ॿियो तरफ़ पॉलिटिकल प्रेशर आहे टियों तरफ़ उहा माफ़िया बि आहे जेका डंपर खे कैश करण जे लाइ हड़ताल जो सर थी ॾे ब्लैकमेल थी करे राति तव्हांजे उन अॻवान इहो बि चई छॾियो जेकॾहिं इहो सिलसिलो न रुकिजो त असां पाकिस्तान सां बाइकाट कंदासीं। माना हुन दॿियल लफ़्ज़नि में तमामु वॾी संजीदा ॻाल्हि कई आहे ऐं इन शयुनि खे सोचणु घुरिजे। हुकूमत जे लाइ इम्तिहान हूंदो आहे जेका बि हुकूमत जमायत हुजे थी उन जे लाइ वॾा चैलेंज हूंदा आहिनि त हाणे MKM जे प्रोटेस्ट खे हू फेस करे एमिकेबली रिज़ॉल्व जी तरफ़ वठी वञे या हुन हेवी ट्रैफिक माफ़िया जी जेका धमकी आहे उनखे उहो कीअं थी एंटरटेन करे त ज़ाहिर आहे जेको बि ट्रेजरी बेंचिस ते हूंदो आहे उन जे लाइ तमामु घणा सख़्तु चैलेंज हूंदा आहिनि त हीअ IG सिंध जो चैलेंज आहे हीअ DIG ट्रैफिक जो चैलेंज आहे हीअ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो चैलेंज आहे त आख़िर इन्हनि जी जेका रोकथाम आहे उहा कीअं मुमकिन आहे। हिते पॉइंट स्कोरिंग या इनखे जस्टिफाई करणु त बाबा हिननि 8 साड़िया आहिनि सुभाणे जेकॾहिं हुकूमत संजीदा थी थिए त 16 साड़ींदा त इहा रविश जेका आहे पॉलिटिकल मुंहिंजे ख़्याल में इनखे काम डाउन करण जी ज़रूरत आहे। असां जेको बि ॻाल्हायूं था असांजा फॉलोअर्स जेके आहिनि उनखे
मनो हन अॻिते एडॉप्ट करे उहो एक्शन कंदा आहिनि। असां जेका सब्र जी तलक़ीन कंदासीं त उहे माण्हू इन वायलेंस खां अवॉइड कंदा। ऐं पुलिस जेकॾहिं हिकिड़ी बि एफ आई आर करे थी वॻोड़ियुनि ते त मूंखे यकीन आहे त कराची में ॿियो कहिड़ो वाक़ियो न ईंदो। पर जेकॾहिं बेलगाम थी तव्हां चौराहनि ते, रोडनि ते, रस्तनि ते, शाहराउनि ते पंहिंजी अदालत लॻाईंदा त इहा अनारकी पखिड़िबी ऐं इहे वाक़िया सुभाणे वधंदा वेंदा। ठीक है, ठीक है। एजाज साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। तो रात वाक़या हुआ, एक डंपर ने, चलो मान लेते हैं कि किसी की जो ना जिंदगी उसने उसको कुचल दिया, किसी इंसान को, 7 जो दीगर डंपर थे उनको जला दिया गया, तो कम से कम मजम्मत तो करेंगे ना कि आप उन गरीबों का नुकसान हुआ जिनका शायद सारा गुजर सफर उसी पे होता हो। देखिए, ज़ाती तौर पर तो एक अफसोसनाक वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बार बार अपनी बात वहीं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई अगर इन चीज़ों को रोकने वाला नहीं होगा, हुकूमत है ना, हुकूमत की कोई रेट अगर कायम नहीं होगी। मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर पे ले जाऊँ। जो मलिर हॉल पे वाक़या था, ऐसा लग रहा था कि हम फ़लस्तीन पर मौजूद हैं। जिस तरीके से उस टैंकर ने उस खातून को कुचला, और जिस तरीके से उस बच्चे की विलादत हुई, और जिस तरीके से लोग उस बच्चे को लेकर भाग रहे थे, और वो बिलोंग भी जो है वो महाजिर कम्युनिटी के लोग, बकौल के एमक्यू सिर्फ महाजिर कम्युनिटी के, वो जाकर उनको ताज़ियत करते हैं जाके, और पख्तून फैमिली है वो। आप मुझे एक टैंकर से या फिर डंपर से, हैवी व्हीकल से किसी भी एक्सीडेंट में हलाकत होने वाले शहरियों के घरों में रियासत तो माँ होती है, हुकूमत तो माँ होती है। कोई एक वाकया मुझे बता दें, एक कोई एग्जाम्पल बता दें कि सिंध की हुक्मरान कोई भी उनके घर पे गए हों दाद रसी के लिए। एक तरफ सिंध हुकूमत जो है वो कच्चा शराब पीने वाले लोगों को जो है वो कंपनसेशन देती है, दूसरी तरफ इस तरीके से मजदूर के घरों से लोग अल्लाह को प्यार हो रहे हैं, उनकी तरफ जाना भी गवारा नहीं करती। तो ऐसे हालत में आप कैसे कह रहे हैं कि लोगों के अंदर गम गुस्सा नहीं बढ़ेगा? मुश्ताक भाई, बढ़ेगा ना। आप दाद रसी वाला कोई मसला नहीं है। और एक अलमिया यह है कि उन डंपर माफिया के खिलाफ, टैंकर माफिया के खिलाफ थानों में जाके FIR नहीं कटवाई जा सकती। लोगों का गम गुस्सा और बढ़ जाता है कि पुलिस भी हमारे खिलाफ है। यहाँ पर आप कम से कम कोर्ट तक तो लेके जा सकते हैं। FIR होता है, इनिशियल रिपोर्ट है, आप थाने में FIR करवा दें, फिर कोर्ट के सपुर्द कर दें, FIR भी नहीं हो सकती। इस तरीके से तो आपने दबा के रखा है। फिर ऐसे हालत के अंदर भाई बहालत मजबूरी, मैं तो ये कहूंगा, मेरे कराची शहरी हैं, कोई भी जबान बोलने वाले हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो उर्दू स्पीक हो, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाले हो, मेरे लिए 50 क्या, 1000 क्या, 1 लाख डंपर की भी कोई अहमियत नहीं है, टैंकर की अहमियत नहीं है, मेरे उस एक शहरी की अहमियत है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मुश्ताक भाई शायद मुझे इस बात में टोके, मैं खालिद भाई वाली बात कंटिन्यू करूंगा। अगर इन चीजों के रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, इससे बड़े बड़े वाकयात इस शहर के अंदर रोनमा होंगे। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं कि लोगों के अंदर गमो गुस्सा बढ़ रहा है। मैंने पहले ही आपको गिनवाया है कि यह पहला वाकया नहीं है। कराची के शहरी मुसलसल पिस रहे हैं और मायूसी पर हैं, और ऐसी कंडीशन के ऊपर बिल्कुल खुदा हम तो कम से कम ये इजाजत नहीं देंगे कि कराची के शहरियों जमात से वाबस्ता हैं, आप सियासी जमात से वाबस्ता हैं, हुकूमत की जो नाअहलियां हैं उनके, आप कह रहे हैं कि लोगों का गम गुस्सा बढ़ेगा। तो मैं मतलब ये है कि आपकी जो बात सुने, जैसे मुश्ताक भाई ने भी कहा, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे? कल फिर कहीं और डंपर का हादसा हो, फिर उसको फिर जला दें? देखिए, सिंपल सा बात है ना, मैं मुश्ताक भाई शायद मेरी इस बात से इनकार ना करें। देखिए, हम स्टेक होल्डर हैं। नहीं मुश्ताक भाई, आप कम से कम करें कि हम कराची के स्टेक होल्डर हैं ना, आप माने ना माने, कराची के इश्यूज हैं। हम आपसे कब कह रहे हैं कि कैसे होंगे? आप अगर हटदर्मी करेंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटदर्मी, अब देखिए लाड़काना के अंदर कोई इशू होता है, कोई अवामी इशू होता है, तो मैं एक बात कह रहा हूं, अवामी इशू होता है, वहां पर तो आप एमक्यूएम को नहीं बुलाएंगे ना। हमारा कोई स्टेक मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी ने खुद करना। अगर कराची शहर के अंदर हमारा अवामी स्टेक मौजूद है तो एहतराम किया जाए ना। हम बैठने के लिए तैयार है, हर इशूज के ऊपर डिस्कस करने के लिए तैयार है। इसके इवज आपने हमें कोई हुकूमत थोड़ी देनी है। आपने बल्दियात को खत्म करके, नाकाम बल्दियात को खत्म करके हम बल्दियात थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। इन इशूज को रिजॉल्व होना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं, भाई ने कहा कि भाई सिविक इश्यूज भी हैं, लोग भी थोड़े से कर जाते हैं। पब्लिक कौन करेगा मुश्ताक भाई? गवर्नमेंट ने करनी है ना। आपका ट्रैफिक पुलिसिंग का निजाम है, इसका प्रॉपर इंतजाम अगर हो, ये अगर सख्ती करें तो बाइक वाले भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन वाकयात होने के बाद, हादसात होने के बाद, किसी के घर का वाहिद कफील इस दुनिया से जाने के बाद अगर हम ये कहें कि डंपर वाले की गलती नहीं थी, टैंकर वाले की गलती नहीं थी, सिर्फ बाइक वाले की गलती थी, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। कराची के शहरी, मैं खुद, भाई ने मुझसे पूछा कि मैं किस पे घूमता हूं, मैं खुद बाइक पे घूमता हूं।
एमक्यूएम की पहचान, एमक्यूएम की शनाख्त है। कल को कोई डंपर वाला, टैंकर वाला आकर मुझे भी कुचल जाए तो यही कहेंगे कि यार शायद मैं कोई गलती कर रहा था। हो सकता है एक आध केस हो मुश्ताक में, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं है। लेकिन एट द एंड ये हुकूमत का फेलियर है, लोगों के अंदर गमो गुस्सा मौजूद है। मैं किसी मखसूस जबान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मखसूस जमात की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के मकामी लोगों की बात कर रहा हूं। किसी के घर से अगर कोई जान जाएगी और उसकी दादरसी नहीं होगी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लोगों के अंदर गमो गुस्सा बढ़ता जाएगा और इस तरह के वाकयात होंगे जो नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि ऐसे वाकयात हो, लेकिन एक लिमिट आएगा कि शायद हम भी ना रोक सके और सारे इल्जामात हमारे ऊपर आ जाए। हम एक लिमिट तक रोक सकते हैं लोगों को। इससे पहले हुकूमत सिंध को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बैठना चाहिए, सीरियस होना चाहिए और स्टेक होल्डर को जिसका जो स्टेक बनता है उनके साथ बैठे और इस मामले को रिजॉल्व करें। सिंपल सा तरीका ही है। अच्छा मुश्ताक साहब, तव्हां चइबो साईं जी चए थो त भई कारकुन निकिरी वेंदा, आपे मां निकिरी वेंदा ऐं पोइ वरी हो कंदा, पर मां त साईं खे इहा ॻाल्हि कई आहे त भई सियासी मामिलो आहे, अगरि हुकूमत जी नाअहली आहे, हुकूमत जी गफ़लत आहे, रस्ता ख़राब आहिनि, ट्रैफिक जो निज़ाम ठीकु कोन्हे को, जी पहिरियों हुन 12 वॻे चयो, पोइ वरी 10 वॻे, उनखे बहितर करे सघिजे थो। पर उन सां गॾोगॾु जीअं पुलिस चई छॾियो आहे त भई साज़िश आहे, हाणे ॻाल्हि अची वई आहे रिकॉर्ड ते, त आम रवाजी तरीक़े सां हाणे इहा साज़िश बेनकाब भी त करणु घुरिजे मुंहिंजे ख़्याल में। छा था सम्झो तव्हां? या बस ये गाली बयान पे हते होंगी मजम्मत नहीं। एक आपकी लाइन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो सरकार का काम है कि पुरसा देना चाहिए, जिस घर से कोई डेड बॉडी निकलती है इस तरह के वाक़या से, तो हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर रिलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास ह्यूमन राइट्स भी है, सूबाई कमीशन भी है, HRCP बना हुआ है, फिर उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री भी है, और ये तमाम उन वज़रा को सोचना चाहिए कि भाई जिस घर से कोई मैयत निकलती है कि आप जाएं, उनके लवाहिकीन को पुरसा दें, उनकी माली मुआवनत करें ताकि कुछ तो रिलीफ मिले। ये आपका है, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है और उनको ये अपना काम करना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो पीपल्स पार्टी के एंड पर इंतहाई बड़ी मेजर नेग्लिजेंस है वो यही है कि वो बोलते हैं हमारा क्या, कुछ भी होता रहे। फिर जब बात वसाइल की आती है और फंड्स की आती है, सौरभ की जब बात करते हैं तो फिर वो पीपल्स पार्टी बोलती है कि कराची में हमें फंड्स चाहिए। अब इस तरह के जो रवैये हैं, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो इन सॼे मामले ते ज़ाहिर आहे कराची जेका आबादी आहे उहा पीपल्स पार्टी सां नफ़रत कंदी। उहा पीपल्स पार्टी जंहिंजी हिकिड़ी आइडेंटिटी आहे त बाबा हर सिंधी खे ॾिसो, MP साहब तव्हांखे बि सुभाणे ऐं मूंखे बि इहो पियो सम्झे त असां पीपल्स पार्टी खे डिफेंड करणु वेठा आहियूं। असां सभिनी खां वधीक असांजे पंहिंजे आबाई ऐं ॻोठनि में झर जंग में तमामु जेका बैड गवर्नेंस आहे असां उन जा विक्टिम आहियूं। शहर कराची में उर्दू स्पीकिंग दोस्तनि सां गॾु सिंधी माण्हू बेरोज़गार लखनि तादाद में हिते बेरोज़गार था घुमनि। त इहो न आहे त पीपल्स पार्टी आहे त बसि सिंधी सभु असां हुनजा क्रेडिट डिस्क्रेडिट जा मुर्तकिब आहियूं, न ईअं न आहे। ॿी ॻाल्हि त सॼे हिन गुफ़्तगू में MQM सां लाॻापियल दोस्त MP इहा ॻाल्हि थो करे तो हमने बदअमनी के लिए हमने बदअमनी को रोका हुआ है, हमने अपने लोगों को रोका हुआ है। तो भाई ये जो आपकी दावा है एजाज भाई, ये माजी करीब तक सही थी, जब वो लंदन की क़यादत थी उस वक्त तक आपका कंट्रोल था। अभी जिस तरह का आपके पास मैंडेट है उसकी अक्कासी कुछ रोज़ कबल बहादराबाद पे जो एहतजाज हुआ था वो फर्स्ट स्टेशन डंपर की नहीं थी मेरे भाई। वहाँ पर जो आपके अपने कारकुनान वहाँ पर आए, धावा बोल के बैठ गए और नारेबाजी की, वो कोई पीपल्स पार्टी के विक्टिम्स नहीं थे। तो आपकी ये दावा ये सिर्फ धमकी थी उस पीपल्स पार्टी को जहां आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि भाई हमने रोका है। भाई आपके रुकने की बात तो वो माजी करीब की बात है। इस वक्त शहर बेलगाम बन चुका है। हर बंदा, इवन पीपल्स पार्टी भी दावा नहीं कर सकती कि कराची शहर में मेरा कंट्रोल है, या ये महसूद कबाइल के जो डंपर के एसोसिएशन है, या पश्तून है, जितने भी ANP समेत PTI के जितने पश्तून है, जमा इस्लामी बैठे पश्तून है, इवन पीपल्स पार्टी और MQM में बैठे पश्तून है, वो भी दावा नहीं कर सकते कि वो किसी को मॉब को रोक सकते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ वायरल होती है, सेंटीमेंट उभरते हैं और जज्बे उभरते हैं, लोग बेलगाम होकर निकल आते हैं, जिसको अनगाइडेड मिसाइल के तौर। यूथ कराची की बिलखुसूस मैं ये दावे से कहता हूँ कि आपकी यूथ आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरी यूथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये जो बर्निंग इश्यूज होते हैं वो हम उनको रोक नहीं पाते। ये बुशरा ज़ैदी का जो मामला है उसने MQM को बूस्ट दिलाया था
और इसके बाद आपने देखा कि मरती हुई सियासत का जो सरबराह था आफाक अहमद, उसने डंपर सियासत पे एक बड़ा स्टैंड लिया और उसने भी ये गैर सियासी तौर पर इमेच्योरिटी का मुजाहरा करके उनके एक स्टेटमेंट पे भी लांडी में 8 से 10 डंपर जले थे, फिर उसका खमियाजा भी उन्होंने भुगता, जेल गए, एटीसी के पर्चे हुए, लेकिन उनकी सियासत थोड़ी उभरी। लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके से इस किस्म के किसी भी इनिशिएटिव को या हिदायत को कोई भी मुहब्बतन पाकिस्तानी किसी भी तरह एंडोज नहीं कर सकता, इसकी तौसीक भी नहीं कर सकता, इसकी तायद भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखें लामाला कानून मौजूद है आपके पास रियासती इदारे मौजूद है, हमारे पास फोरम्स हैं कि अगर मेरे साथ कोई नाइंसाफी होती है तो मेरे पास ये दस्तयाब फोरम्स हैं कि मैं जाऊं थाने पे मुकदमा दर्ज कराऊं, दरख्वास्त दूं, ना कि मैं अपना पिस्टल निकाल के, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है, कि मैं डिसीजन ऑन स्पॉट करूं। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसका सबके लिए नुकसान होगा, भयानक बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अच्छा एजाज साहब, आखिर में आपकी तरफ आता हूं, तो अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे, मैं तो यही कहूंगा, आपकी बात काट गए वो मुश्ताक भाई, हाथी जिंदा लाख का होता है, मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। एक मिसाल है, वो जो माजी की बातें कर रहे हैं ना, वो मैं ऑन ईयर क्या बोलूं आपको चीजें, और मैं लेकिन धमकी नहीं, अच्छा धमकी नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे ये सुन के खुशी हुई कि इतनी बारीकी से आप एमक्यूएम को स्टडी करते हैं और बहादुराबाद के मामलात को भी नोट करते हैं। देखें, एक घर में जब 4 भाई भी होते हैं ना, चारों के दरमियान इख्तलाफात किसी ना किसी बात पर होती हैं, तमाम जमातों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, और ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का हुस्न है कि आपस में लड़ भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। जहाँ बात आती है कराची शहर की ना, तो सिर्फ मैं एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात की बात नहीं कर रहा, मेरी ख्वाहिश है कि मुश्ताक सरकी भी मेरे साथ आकर खड़ा हो। मैं एमक्यूएम की प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कराची शहर का वारिस बात कर रहा हूँ। आप भी कराची शहर के, मैं कराची शहर के वारिस की बात कर रहा हूँ। कोई माफिया आकर या हुकूमत आकर, हुकूमत इसलिए बनाई जाती है कि आवाम की फलाह बहबूद, इसलिए थोड़ी बनाई जाती है कि उनको मारा जाए, उनको कुचला जाए, उनको महरूम रखा जाए। जब ये महरूमियों की बात होगी ना और हम खड़े होंगे तो हम ये नहीं देखें, हम कराची के वारिस हैं, ऑन करते हैं कराची शहर को, कराची का मैंडेट है, आप उसको किस तनादुर में समझते हैं, ये जमहूरियत है, ये आपकी अपनी मर्जी और मंशा है। लेकिन जब बात होगी कराची के शहरियों की हुकूक की, तो मेरी ख्वाहिश होगी एज एमपीए, एज कराची एमपीए को भी हटा दें आप कराची के शहरी के, कि भाई मुश्ताक सरकी भाई की भी एक बुलंद आवाज है, मुश्ताक सरकी भाई भी मेरे साथ आकर खड़े हो। और मैं भी ये चाहूंगा, जो गमो गुस्सा कराची के शहरियों के अंदर इस वक्त मौजूद है, खुदा ना खास्ता ये कोई बड़े हादसे का सबब बने, तो मैं मुश्ताक सरकी भाई से गुजारिश करूंगा, मुश्ताक भाई आए, हम मिलकर अपने लोगों के गमो गुस्सों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा ना हो जैसे आपने कहा अनगाइडेड मिसाइल कहीं जाकर फट पड़े। मेरी ख्वाहिश है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी हो, मुस्तफा कमाल भाई भी हो, अनीस भाई भी हो, और साथ में मुश्ताक सरकी भाई भी हो, कि आप भी आगे रोक रहे हैं कि नहीं यार, कराची अमन का शहर है, कराची से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है, तो हम इस बदअमनी को रोकें। तो अगर ये मंशा है एमक्यूएम की तो गलत है मुश्ताक भाई? नहीं, एग्री करता हूं, बिल्कुल सबको खड़ा होना चाहिए। अच्छा, आखिर साथ मेरा सवाल है कि कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जाहिर सी बात है, जो कोई हैवी ट्रैफिक अंदर नहीं शहर में आएगी तो बड़े मसाइल हैं, तरक्याती काम होते हैं, सब कुछ होता है। अब क्या समझते हैं एमक्यूएम क्या चाहती है कि पीपल्स पार्टी क्या करे इस तरह के? पहले जो रात का टाइम था वो भी फिक्स हुआ, पहले 12 का किया, फिर 10 बजे का, क्या किस तरह हो के मामला खत्म हो जाए? एमक्यूएम चाहती है मेरे भाई के एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्लोगन था, चुनो नई सोच को, चुनो नई सोच के ऊपर अमल पैरा हो, वो चुनो नई सोच के ऊपर ना जाए, वो चुनो नई सोच के ऊपर जाए। वो जो रिवायत पीपल्स पार्टी की रही है पिछले 17 सालों के अंदर, तो उसको मुतवातर वो जारी ना रखें, कुछ काम ग्राउंड पे भी कर लें। कराची को सिर्फ दूध दोने वाली गाय ना बनाए, उसके ऊपर बड़ा आसान है मेरे ख्याल से, पूरा स्टेक मौजूद है। अगर नहीं कर सकते तो रियासत किस चिड़िया का नाम है मुश्ताक भाई? नहीं कर सकते तो किस चिड़िया का नाम है? आप बैठे ना, फोर्स आपके पास मौजूद है, मुश्ताक भाई ने कहा मुख्तलिफ एजेंसीज मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, हम कर सकते हैं ना। कुछ इस तरह प्लान कर लें कि डंपर भी इस शहर में चले और वो वक्त मुकर्ररा पे चले, बेवक्त ना चले, और डंपर भी वो चले जो माइनिंग पे यूज हो रहे हैं वो ना चले। अब मैं अगर डिटेल में चले जाऊं तो यहां पर तो डंपर और हैवी व्हीकल्स का मामला ये है, ज्यादातर गाड़ियां तो नॉन कस्टम चल रही हैं, स्मगलिंग शुदा चल रही हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि कराची शहर के अंदर हैवी व्हीकल्स कंस्ट्रक्शन पे यूज तो हो, लेकिन उसका एक स्पेसिफिकली हॉर्स पावर्स भी तो मौजूद है। ऐसी गाड़ियां तो ना चलें जो बयाबा में चलती हैं, जो माइनिंग में चला करती हैं, जो पहाड़ों में चला करती हैं। उसको अगर आप यहां दौड़ा देंगे तो लोग, हादसा ही होगा ना, फिर चीजें कंट्रोल होंगी। मलिर हाल्ट वाले वाकये में मैं आपको याद दिला दूं, आपको भी पता होगा मुश्ताक भाई, कि ड्राइवर कह रहा है कि मैं 24 घंटे से सोया नहीं हूं।
और बाद में ही कहा गया कि गाड़ी की फेलियर थी। तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बड़ा आसान है। आप कहते हैं कि एमक्यूएम लिसानियत की सियासत कर रही है, एमक्यूएम पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। अब भाई मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं भाई, आपकी बात नहीं कर रहा। आपकी क्या जसारत है, क्या बात करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं डरे ना कुछ खौफ तो रखे, बिल्कुल खत्म ना करे ना खौफ। लाइटर मूड में कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देखें बड़ा आसान है ना चीजों को। आप रियासत है, आपके कंट्रोल में है चीजें सारी। पुलिस को बिठाएं, ट्रैफिक पुलिस को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, आप खुद बैठे और आप संजीदगी से इस मामले को लेंगे तो यकीन करें ये मसला एक दिन में खत्म हो सकता है। मुश्ताक भाई, आपको अभी तक कोई सीरियसनेस नजर आई है सिंध हुकूमत की इसके ऊपर, सिवाय बयानबाजी की? कुछ नहीं है ना। आप जो इंतकाल कर गए हैं, जो हादसात पे वफात पा गए हैं, उनकी आपने पूछा ही नहीं, कुछ जाना ही आपका नहीं हुआ। आप क्या उनको कंपनसेशन देंगे? आप सवाल तक नहीं कर रहे हैं कौन है क्या है इसके ऊपर। अगर जहां आप मुझसे कहते हैं कि मैं मजम्मत करूं डंपर जलने का, मैं वहां पर यह भी मजम्मत करूंगा कि वजीर दाखिला साहब जो बमांगे धौल कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी जहां की जाए वहां पर इसके खिलाफ तहकीकात भी तो की जाए। ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं कि ये जो वाकयात हुए हैं इसके पीछे कुछ और ही हाथ हो, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो फेवरेट है, जिसको भी मशहूर होना होता है वो एमक्यूएम के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि इनकी कड़ियां कहीं ना कहीं घुमा के आज नहीं तो एक हफ्ते के बाद एमक्यूएम तक आनी है। आपकी चैनल पे मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ये आप देखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज लोग साहब, आपने कीमती वक्त दिया, वही मेहरबानी। मुश्ताक सदक़ी साहब तव्हां पंहिंजो कीमती जी तव्हां असांजे महिमान जी गुफ्तगू ॿुधी आहे, उनजो चवण आहे त हुकूमत खे संजीदा थियणो पवंदो ऐं ख़ासि तौर ते जेके वाक़िया थियनि था इन्हनि जी जांच बि थियणु घुरिजे। अॼु पाण सुभाणे वरी कंहिं ॿिए इशू में मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं अल्लाह भाई।